मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं, बच्चे लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में महाराज ये बरकत नहीं हो रही, ये सफलता नहीं मिल रही, वो सफलता नहीं। अरे तुम्हारे घर में देवता बैठे हैं माँ बाप के रूप में, कभी पूजा? बरकत कहां से होगी, सुख कहां से आएगा? माँ बाप देवता के रूप में हैं और वो दुखी हैं तुमसे, और तुम चाहते हो कि हमारे जीवन में सुख आ जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। और पितामह भीष्म को तो इच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, स्वर्ग का जो राजा इंद्र है ना, उसको भी इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है। एक बार रामायण में कहा हो कि जब राक्षस बहुत मर गए तो रावण ने सोचा कि एक काम किया जाए, ये जितने देवता हैं ना ये अमर हैं, ये मरेंगे नहीं, जिन्हें सेना में भेजो। बात समझ में आ रही है? ये मरेंगे नहीं, जिन्हें सेना में भेजो। अब सेना में ये भेज दे देवता, अब देवता रो मत जाए। किसी ने पूछा देवताओं से, तुम तो अमर हो रहे, तुम काय को रो रहे हो, तुम्हें काय को डर है? बोले मौत को डर ना, बोले तो बोले पिटी हुए को डर है। और बोले कम से कम मनुष्यों को, बंदरों को, भालुओं को, राक्षसों को ये कम से कम सुविधा तो प्राप्त है कि ज्यादा पिटो तो मर जाओ, लेकिन हम तो मरी ना सके तो पिटेंगे ही पिटेंगे। सोचिएगा, इनके लिए वो वरदान प्राप्त नहीं था जो पितामह भीष्म को प्राप्त है। किसके कारण? माता पिता की, बोलो बोलो, सेवा के कारण। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का भक्त बनता है, माँ बाप की सेवा करता है, लक्ष्मी उसके चरणों में लुटपुट होती है, सफलताएं उसके चरण चूमती हैं। उसे फैल कौन कर सकता है? जो बेटा सुबह जग करके धरती माता के पांव छुए, फिर अपनी माता के पांव छुए, फिर अपने पिता और बाबा दादा इन सब के पांव छुए, इनके आशीर्वाद को लेके माथे पे जो चलेगा, अरे मृत्यु उसका बाल बांका नहीं कर सकती है। काल भी पहले आज्ञा लेगा। अच्छा, आप ये कहोगे कि भाई माँ बाप में खुद में इतनी शक्ति ना है तो वो हमें का आशीर्वाद देंगे। मेरी बड़ी प्यारी बात कहना चाहता हूं। एक छोटा सा सिपाही, और आपने कोई रूल उल्लंघन करो, एक छोटा सा सिपाही आपको रोक देता है। आपसे वो ताकत में कम है, हाइट पर्सनालिटी में कम है, आपसे पैसा में कम है, लेकिन फिर भी आपको रोक देता है वो, क्योंकि वो ताकत सिपाही की नहीं है। बताओ? हाँ, पावर वहां से मिली हुई है, कानून की ताकत उसके पास है। ऐसे ही हर पिता को, हर माँ को उस परमात्मा के संविधान की ताकत है कि वो आशीर्वाद दे सकते हैं। उसने बनाया है कि जो माँ बाप की सेवा करेगा वो फलेगा, फूलेगा, लक्ष्मी उसके चरणों की दासी बनेगी, सफलताएं उसके पांव चूमेंगी। लेकिन कोई ले ना जाने तब तो हम लोग तो ये देखते हैं, हमारा बाप जा लायक ही ना महाराज जी, हम करें का है? कब वो सिपाही जा लायक है तो वह चौराहे पे है, लेकिन उसकी पावर है, उसे परमात्मा से पावर मिली है? माँ बाप को परमात्मा से पावर मिली है भैया, है ना? तो जिन्होंने ये आशीर्वाद लिए हैं वो पितामह भीष्म की तरह काल को भी ललकार सकते हैं। और ये बात जो राम जी ने रामायण में कही है, जब परशुराम जी महाराज ने कहा कि क्यों रे तुम हो कौन जो मेरे से जवान लड़ा रहे हो, जिन्हें को सो लक्ष्मण, और बोले सामरोस हो, बोले तुम जैसे तो मैंने जाने कितनी 21 वेर हैं काट काट के फेंक दे, तुम दो बालक मेरे सामने। तब राम जी ने कहा, बाबा एक बार कालहु सन लरही, एक बार। हमें अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त है। एक बार के लिए काल भी आ जाएगा ना, हमसे जीत नहीं सकता, क्योंकि राम जी पिता के भक्त हैं।
राम जी माँ के भक्त हैं? तो जो माता पिता का भक्त है वही ये चैलेंज कर सकता है कि एक बार कालहु सन लरही, एक बार कालहु सन। पितामह भीष्म ने कहा कि ए मौत, मैं तुझे बुला लूंगा जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब ये पांचों पांडव, द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से मिलने के लिए रणभूमि में आए। कुरुक्षेत्र में चारों तरफ खबर फैल गई कि कृष्ण भगवान पांडवों के साथ पितामह भीष्म से मिलने आ रहे हैं। भक्त और भगवान मिलेंगे तो देखेंगे कैसे वार्तालाप होती है, हैं? देखेंगे कैसे दोनों का मिलन होता है। ऋषि मुनि भी संत महात्माओं का बड़ा जमघट लगा। उसके बाद पांचों पांडवों ने जब प्रणाम किया तो अर्जुन से पितामह भीष्म ने पूछा, क्यों बेटा तेरे रथ को हांकवी बारो ना आयो का? बोले आए हैं बाबा, आपके थोड़े पीछे हैं। भीष्म ने कहा सही जगह खड़े हैं, क्योंकि इन आंखों में इतनी पवित्रता नहीं रह गई है कि ये उनका दर्शन कर सकें, क्योंकि इन आंखों ने वो देखा है जो एक अच्छे महापुरुष को नहीं देखना चाहिए। तब तक भगवान सामने आ गए। बोले बाबा ऐसी बात नहीं है, आप जैसा महात्मा, आप जैसा साधु, आप जैसा व्रतधारी, आप जैसा सत्यवादी इस धरती पर कभी कभी कोई पैदा होता है, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आया हूं। पितामह भीष्म की आंखें भर आईं कि आपने मेरे को दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया गोविंद। मेरे तो हाथ भी नहीं उठा सकता आपको प्रणाम करने के लिए, मेरा मन से प्रणाम स्वीकार करो। अर्जुन मुझे प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। अर्जुन का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा मुझे प्यास लगी है। इतने में बेहू आगे कौरव। सो दुर्योधन कहता है अरे जाओ सोने के कलश में पानी लाओ, पितामह को भीष्म को, पितामह को प्यास लगी है। पितामह ने कहा मुझे किसी के हाथ का पानी नहीं पीना, अब तो मुझे मेरी माँ का पानी पीना है, गंगा का। अरे जाओ जाओ गंगा जी में से लाओ। बोले नहीं, मैं मेरे अर्जुन के द्वारा लाए हुए गंगा जल का जल पीऊंगा। अर्जुन रो रहा था कि आज मेरे बाणों से मेरे पितामह की यह हालत हुई है। हे विधाता, ऐसे दिन किसी को मत देना जिन गोदों में एक बालक खेला हो और वही फिर बाण उनके ऊपर चलाए हों। ऐसे दिन कभी किसी को मत देना। बाबा मैं अभी पानी की व्यवस्था करता हूं, जल की व्यवस्था करता हूं। अर्जुन ने वहीं पर मां गंगा का आह्वान करके बाण छोड़ा और वहीं से गंगा मैया प्रकट हुई और सीधे पितामह भीष्म के मुखारविंद में नाम पड़ा वाण गंगा। नाम पड़ा वाण गंगा। भैयाओ, पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में प्रार्थना करी कि हे गोविंद, मेरी एक बेटी है कुंवारी, मेरी प्रार्थना है उसका हाथ आपके हाथों में देना चाहता हूं। भीम ने कहा मोटी बुद्धि को तो वो आंख तरेरन लगे कि जिनकी बेटी कहां से आ गई। अर्जुन ने थोड़ी सी आंख निकाल के कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आता तो थोड़ा इंतजार तो किया करो, बड़ों की बातें बड़ी हेर फेर की होती हैं, उन्हें समझना हर एक के बस की बात नहीं है, हैं?
तब भगवान ने कहा ये बुद्धि, पितामह ने कहा ये मेरी बुद्धि है ना, यही मेरी बेटी है। और ये बुद्धि जो मेरी बिल्कुल पवित्र है। बुद्धि को दूषित करती हैं 3 ऐषणा हैं, सुत वित्त लोक ईशना तीनी, केह कर मत इन कृतन मलिनी। उपनिषदों में कहा है पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय, इनसे ऊपर उठ करके अथ भिक्षाचर्यम चरंती ते ब्राह्मणा वेदानुवचनेन विविदिशन्ति। इन तीनों ऐषणाओं से बुद्धि अपवित्र हो जाती है, लोकैषणा, पुत्रैषणा और वित्तैषणा। इनसे जो है पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरी बुद्धि में कोई दाग नहीं लगा है। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवति शाश्वत पुंगवे विभुम्नि, स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुं, स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं कि आप मेरी इस बुद्धि को अपना लोगे तो बड़ी कृपा होगी। मेरी बुद्धि है वितृष्णा, यानी तृष्णा से रहित। विगता तृष्णा यस्मात् सा वितृष्णा, जिससे तृष्णा निकल गई है। ऐसी बुद्धि आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। उसके बाद भैयाओ कन्हैया ने कहा कि मैं आपकी बुद्धि को स्वीकार करता हूं, और क्योंकि वे बुद्धि मुझे अपने आप प्राप्त कर लेती हैं जो निर्मल हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जान, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरहे आई, बुद्धि ही लोभ दिखावहे भाई। पर बुद्धि होई जो परम सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जान। हमारे वेदांत में पढ़ाया जाता है, हमारे संत भगवान बैठे हैं। कल मैं गया था दर्शन करने के लिए, ऊपर पहाड़ पे आश्रम है महाराज जी का, स्वामी जी का। तो मैं कल यहाँ से सीधे, और मेरी तो हैं तो मेरे ही अपने, लेकिन मेरा परिचय पहली बार कल हुआ। मेरे जो बाबा गुरु हैं उनके ही कृपा पात्र हैं, लेकिन मैं तो घूमने वैसे ही पहाड़ पे निकल गया, और वहां पहाड़ पे मिल रही थी बाजरा की खिचड़ी, और कहा था बाबा को गुरु जी वहां में गोभी आलू सब कछुआ, तो कहा कहता बात अन्नकूट है, अन्नकूट, बाजरा की खिचड़ी और अन्नकूट दोनों दोना में भर भर के मिल लो। आ हा हा, और मोह बहुत प्यारो हतो।
अब मैंने गाड़ी रुकवाए के पहले तो मैंने अन्नकूट ले, पर मैंने दोना में कुछ सरे पर बैठो नहीं। मैंने कि भैया दोना तो मेव का होगा। मैंने अपने बालकन से कही कि भाई कहें तो कछु निकारो, कछु थारी फारी हो तो ने बात बने, तो हम कछु मिलो नहीं। फिर हम स्वामी जी के आश्रम पे ऊपर पहाड़ पे, और भैरव बाबा का मंदिर है। गांव का नाम क्या उसका? मांगरेन है, मांगरेन, हाँ मांगरेन को वो पहाड़ है। तो बाबा ऊपर चढ़ के गए। मांगरेन यही पास में ही 6-7 किलोमीटर है। आला पुरी से रास्ता है, हाँ एक आलापुरी से रास्ता तो बहुत अच्छा है, वो तो बढ़िया रोड है, फर्स्ट क्लास। पर हमें जब राजस्थान में बढ़िया रोड नसीब ही नहीं होती। हमें तो एक ऐसी रोड पर ले गए बालक को जो टूट रही, फूट रही, बन रही, वो यहीं ते गई है जही गांव में थे ना आगे चल के। तो मैंने कहा भैया हमारे नसीब में राजस्थान की अच्छी रोड लिखी ही नहीं है। तो ऊपर पहाड़ पे स्वामी जी को हम दिख गए, पहचान ले, ओहो। तो फिर बाल्टी भर के अन्नकूट और एक बाल्टी में बाजरा की खिचड़ी, और फिर हमने साहब शुरू करो। आहा, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, आनंद आ गया। तो महाराज जी वेदांत के बड़े जानकार हैं। तो हमारा जो वेदांत है उसमें जो सबसे पहला दोष है वो मल है, मल। और मल जो है ना, वो मल है क्या? ये लोकैषणा, पुत्रैषणा और वित्तैषणा, यानी लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा, इसे लोकैषणा कहते हैं। वित्तैषणा कि कैसे आवे बुरे भली मार्ग ते धन आ जाए, जाते वित्तैषणा कहते हैं। और पुत्रैषणा बोले मेरे ज्यादा से ज्यादा नाती हो, बेटा हो, पुत्र हो, जी पुत्रैषणा है। ये तीनों ऐषणाएं मल हैं। और ये तीनों ऐषणा जिस बुद्धि में नहीं होंगी वो वितृष्णा बुद्धि होगी, यानी मल रहित। दूसरा जो दोष है वो विक्षेप का है, आवरण विक्षेप, मल विक्षेप और आवरण। तो जो विक्षेप है ना वो है रजोगुण, ये क्रिया करना, ये करना, वो करना। और तीसरा दोष है आवरण यानी अज्ञान, यानी हम हैं तो ईश्वर के अंश, लेकिन हम अपने आप पे क्या मान बैठे हैं? चिंटू के पापा, चिंटू की मम्मी, हम चिंटू के भैया, हम पड़ गए चिंटू के पीछे हैं। तो हम जे मान बैठे हैं, लेकिन क्या ओरिजिनल में हम यही हैं? क्यों भैया पीछे आयो? हम ये नहीं है। ए भैया हम यही हैं? नहीं है। तो फिर हम कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी इममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांसो, ये सब मेरे अंश हैं और मैं इनका पिता हूं। लेकिन हमने यहां दुनिया में आए कि जन कितने संबंध जोड़ ले, वो नकली। नकली कैसे? यदि कोई आदमी बिजली पकड़ ले, बिजली, और वो बिजली पकड़ ले और वो कहां पे रहो और मोहम्मद आवाज नहीं निकल रही हो, और सवरने मालूम पर जाके बिजली नहीं पकड़ लो, दूर ते ही तमाशो देखेंगे। ये जानते हैं कि यदि हमने छुड़ायो तो संग में हाँ या ना बोलो हैं। लेकिन कोई जा प्रैक्टिकल करियो मत घर जाएंगे,
हाँ कोई कह के साहब भी बता रहे थे ना करो करायो है। हाँ कोई हाथ लगा भैया नहीं है, दूर तो ही देखेंगे, दे तेरे की करेंगे। तो ये सारे संबंध नकली हैं, असली तो केवल परमात्मा का संबंध है, ईश्वर का संबंध है। वैसे हम रोज बोलते हैं पर समझ नहीं पाते, क्योंकि बिना गुरु के सानिध्य की ये बात समझ में नहीं आती। बोलते तो रोज हैं, त्वमेव माता बोलो च पिता त्वमेव माता, आगे बोलो त्वमेव बंधु। और तोता की तरह बोले रटे रटाए, है ना, हम भी बोल रहे हैं तुम भी बोल रहे हैं। लेकिन त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये बात जब समझ में आएगी तो फिर जे माता पिता रहेंगे नहीं, जिनमें हम रह नहीं पाएंगे, फिर ये दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। फिर स्वामी जी की तरह घर परिवार है छोड़ के पहाड़ी पर रहेंगे, हैं? देख लिया दुनिया का नजारा और ना हम किसी के न कोई हमारा। और एक बात और बताना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, और पापा जब बाहर से आते हैं तो दौड़ के जाएंगे, पापा आ गए पापा आ गए। फिर पापा मौज लेने के लिए कहते हैं, बेटा बताओ हम किसके पापा हैं। तो दोनों लड़ेंगे, तीनों जितने बच्चे होंगे, 2-3 पापा मेरे। दूसरा कहेगा नहीं पापा किसके हैं, मेरे। तीसरा कहेगा नहीं पापा किसके हैं, मेरे। लेकिन जब पापा बूढ़े होते हैं और जे पापा बन जाता है, हैं?